टी20 मैच टीम इंडिया ने तबाहियां उतार के रख दिया। 10 ओवर के अंदर भाई 150 रन का टारगेट चेज करके साइड पे कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, फास्टेस्ट चेज एवर कर दिया। यहां पे बात करेंगे अभिषेक शर्मा की, भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड 14 बॉलों पे 50, अपने उस्ताद सिर्फ युवराज सिंह से पीछे और दुनिया का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़े। न्यूजीलैंड को घर में बुला के सही जलील कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि टी20 क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। भाई टी20 वर्ल्ड कप की 20 टीम्स को बता रहे हैं कि टी20 क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। ईशान आता है छक्का छक्का चौका, उसके बाद अभिषेक आता है 14 बॉल पे 50, सूर्य आता है 25 बॉल पे 50, जसप्रीत बुमराह आता है 3 विकेट लेता है, सिर्फ 17 रन खाता है। भाई न्यूजीलैंड के साथ ये बन के आ रहा है। न्यूजीलैंड के बॉलर, कोच, ऑडियंस, उनके भाई कैप्टन तमाम रो रहे हैं, सर घुटनों में दिया हुआ है उन्होंने कि टीम इंडिया हमारे साथ कर क्या रहा है, मजाक कर रहा है। 238, 15 में 210, 10 ओवर में 150 रन चेज करके साइड पे सूर्य नहीं छोड़ रहा, ईशान नहीं छोड़ रहा, अभिषेक शर्मा नहीं छोड़ रहा। हर मैच नया रिकॉर्ड, हर मैच नया रिकॉर्ड, और भाई ऐसे तोड़ रहा है कि अनब्रेकेबल अनबीटेबल टीम बनी हुई है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। मैम पहले में भाई अभिषेक, सेकंड में ईशान, तीसरे में अभिषेक, सूर्य अगेन, और तबाहियां उतारी हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स रियली हॉट इन द एयर। ठीक है, सर्दी में गर्मी कर सर्दी में गर्मी लग रही है। एंड द वे अभिषेक की पिछली बार मैं भाग के गई अभिषेक की बैटिंग देखने के लिए, ये बंदा आउट हो गया, लेकिन आज पैसे पूरे वसूल हुए हैं। जो हम नेट का पैकेज करवाते हैं ना अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस देखने के लिए, आउटस्टैंडिंग है भाई। और जो इसने रिकॉर्ड बनाया 15 बॉलों के ऊपर 50 फॉलो किया अपने उस्ताद जी को। 10 ओवर में 150 बिल्कुल 10 ओवर में 150। और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज ईशान किशन, प्लीज अभिषेक स्लो खेला करो थोड़ा, सूर्या भी साथ, और स्काई आप भी थोड़ा स्लो खेला करो। आज असम के अंदर मैच था और असम के अंदर सूर्य और अभिषेक के जो बल्ले ने आसमानों से बातें की है ना, आप कह नहीं सकते कि वो कहीं और पर आपको नजर आता होगा। सो आई थिंक सो वन ऑफ द रिफाइंड परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस। और हमें हेलमेट पहन के आना चाहिए था ताकि इनके छक्के चौके बॉर्डर पार यहाँ ना आए, बट कोई बात नहीं है, यू कैन एंजॉय द परफॉर्मेंस। और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जो खतरे की घंटी बज गई है वो पूरी 20 टीमों के लिए है। बांग्लादेश भाग गया है, बाकी टीमें बच रही है, स्कॉटलैंड ने एंट्री मारी है। सो आप देखें कि टीम इंडिया किस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर दोबारा से जो टी20 की ट्रॉफी है वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो जीतेंगे भाई। अभिषेक शर्मा का पहला इंटरनेशनल, वो अपना वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। ईशान, अभिषेक, सूर्या, एग्जैक्टली। तो आपको क्या लग रहा है कि अभिषेक कहेगा कि रुको बेटा मैं आपको कप देता हूँ? कभी भी नहीं। बट आई थिंक कि अभिषेक You are 1 in a million। फ्रॉड के इनके मुंह में डाल दिया। न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रही हुआ क्या हमारे साथ। भाई वो हाथ लगा के देख रहे हैं हुआ क्या हमारे साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे, देखिए संजू सैमसन बेशक जल्दी आउट हो गया, पहली बॉल पे आउट हुआ है, लेकिन प्रेशर नहीं लिया। ये देखें यंगस्टर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भाई ईशान अगलों को डरा दिया, भाई डरा दिया। देखिए ईशान किशन को मौका मिला, उसने भाई आया और छक्का लगाया, फिर छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, फिर चौके पे चौके नजर आए। भाई उस बंदे ने भी 3 चौके और 2 छक्के लगाकर गया। अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन आज ज्यादा देर तो टिक नहीं पाया, लेकिन चंद बॉलों पे 28 रन कर गया। देखिए आप टी20 में चंद बॉलों पे ज्यादा स्कोर बना जाए तो आपका समझो कि आपकी परफॉर्मेंस बोल रही होती है। 250 के प्लस स्ट्राइक रेट से आप खेल के गए हैं। और इसके बाद बात करेंगे अभिषेक की। भाई वो बच्चा क्या रहा है, बच्चा नहीं उनका बाप, अब बाप है ना। हम तो ये कहेंगे ना बच्चा। भाई 22 साल नौजवान है, समझ से बाहर है। एक शर्मा गया था, दूसरे शर्मा आया, दूसरे शर्मा ने इतना तबाही मचा दी है कि सिर्फ 14 बॉलों पर, सिर्फ 14 बॉलों पर 14 बॉलों पर जो है वो इससे 50 स्कोर कर दिया। मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन मैं चुप कर गया। लेकिन यहाँ पे 14 बॉलों पर भाई उड़ा के रख दिया, फेंटा लगाया। ऐसा कि 4 तो वहां पे छक्के नजर आए हैं, 5 चौके थे। तो मुझे लगा कि भाई सिर्फ चंद बॉलों पर उस बंदे की 50 देख के दिल खुश हो गया कि यार इतना एक ऐसा नौजवान। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीत रहे, उन्हें जलील कर रहे हैं, उन्हें रुसवा कर रहे हैं, उन्हें रुसवा कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि भाई आप आए हमारे पास हो, ओडीआई में आप जीत गए, क्या हो गया आपकी 80 की 83। ऐसा रिवेंज लिया, एक मैच जीतने नहीं दिया। और अगले भी मुझे लग रहा है 2 मैचेस भी इनको जीतने नहीं देंगे। कहते हैं ना कि मार मार के ऐसा मार रहे हैं कि पानी, इनको प्यास भी लग रही है और इनको पानी भी नहीं दे रहे, और इतने बुरे तरीके से इनको पीट रहे हैं। भाई टी20 प्लेयर हैं और उनको मौका तो दिया जाए, एक आधा मैच जीते ताकि पता लगे कि यार उनको भी कुछ सांस में सांस आए। मुझे नहीं लग रहा ये जीतने देंगे यहाँ पे। 5-0 ठोकेंगे। मैं कहता हूँ उनके पास बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए पहले 2-3 से तो आगे जाती नहीं है। अब यहाँ पे पहला प्लेयर आता है तो भाई अगर बात की जाए तो वहां पे ईशान किशन खड़ा हो जाता है। दूसरी दफा अगर अभिषेक की बात करें वो खड़ा हो जाता है, तिलक वर्मा पड़ा है, रिंकू सिंह पड़ा, हार्दिक पांड्या पड़ा है, संजू सैमसन पड़ा है। और संजू सैमसन तो देखे, शिवम दुबे की बात कर ले। और यहाँ पे यार इनके पास जो टीम, रिंकू सिंह इनके पास इतना बड़ा प्लेयर है। मैं कहता हूँ कि बार इंडिया की टीम को आप पकड़ ही नहीं सकते। बॉलिंग में आ जाते हैं तो बॉलिंग में 3 विकेट भाई यार समझ से बाहर। देखो
पहली बॉल आपने देखा, पहले ओवर में जिस तरीके से हर्षित राणा ने विकेट उड़ाई, फिर अगले ओवर में जनाब पहले 2 ओवर में किस तरीके से विकेट समेटी गई है। दूसरे ओवर में आपने देखा जनाब, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने विकेट ली है, तो हार्दिक पांड्या की 2 विकेटें देखने को मिली है, फिर रवि बिश्नोई की 2 विकेटें देखने को मिली है। भाई इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ये वर्ल्ड कप से पहले जो है ना, वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने एक खतरे की घंटी बजा दी है। लोग सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से जो बाकी 20 टीमें हैं वो ये सोच में पड़ी है इंडिया को कैसे पकड़ना है, इंडिया को और ये नहीं पकड़े जाने वाले, ये नहीं पकड़े जाने। मैं कहता हूँ 20 टीमों में से आप वो कहते हैं ना 12 लोग चूज करके ले आए। अच्छा। लेकिन अब मेरे ख्याल से इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक टीम भी बना दे तब भी ये टीम उस पे भारी मैं है। कहता हूँ वर्ल्ड 11 टीम बना दे वर्ल्ड में से पूरा, लेकिन आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अभिषेक को नहीं पकड़ सकते। आप देखिए यार, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मार आते हैं, न्यूजीलैंड में जाते हैं, न्यूजीलैंड में को हराते हैं। अब तो न्यूजीलैंड घर में बुला के जलील कर रहे हैं। जनाब साउथ अफ्रीका को मार के आए हैं। मतलब जहां जहां मौका मिला उन्होंने T20 मैच को जीता ही है। सीरीज जीते हैं, सीरीज नहीं हारे। लेकिन देखें, ये एक तो अभिषेक की बात कर ले, सूर्य कुमार यादव की बात कर ले। भाई सूर्य कुमार यादव इनका कैप्टन आजकल फॉर्म में आया हुआ है, उसे मौका नहीं मिला। सर जिस तरह इंडिया ने आके बैटिंग का आगाज किया था, मुझे उसी वक्त लग गया कि तबाही होने वाली है। नो डाउट संजू सैमसन आउट हुए, उसके बाद जो तबाही ईशान किशन के बल्ले थे पिछले मैच से जो जारी थी, वो आज के मैच में भी छक्का भाई 2 छक्के और 1 चौका। भाई उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैं अभी भाई जितनी पीछे इतनी लंबी सीरीज परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ। ईशान किशन ने एक मैच में परफॉर्म किया, लोग मुझे भूल गए। फिर भाई अभिषेक शर्मा ने भी 6 बॉल मैंने देखा और 24 रन हो गए थे उस बंदे के। भाई ये तबाही नहीं, ये तबाही से भी कुछ बढ़ के है। आज इनका अब्बू आया, पिछले मैच में 209 कर गया थे। आज जसप्रीत बुमराह अब्बू आए हैं, आज सिर्फ 154 पे ढेर हो गए हैं। क्या वजह? जसप्रीत बुमराह का प्रेशर ही इतना, 3 बड़े विकेट 3 बड़े विकेट चिटकाए। उसके बाद रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिया, उसके बाद कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, और कोई बंदा भाई माफ नहीं कर रहा। इंडिया की टीम को ऐसी आदत पड़ गई है, पहले ओवर में हर्षित राणा के विकेट लेता, और भाई उसके बाद हार्दिक पांड्या को आप बॉल दे दो, पहले ओवर में विकेट तो कन्फर्म है। पिछला मैच दूसरे ओवर में उसने विकेट ली, आज का मैच उसने दूसरे ओवर में विकेट ली। तो ये भाई इनको बहुत बुरी आदत पड़ गई है। जीत की आदत तो पड़ी, उसके बाद 3 के 3 मैच जीते पहले, और उसके बाद कहा कि सीरीज आ गई, और लोग कह रहे हैं कि बदला ठंडा हो गया। मुझे नहीं लगता। ये 5 के 5 मैच जीतेंगे, एक मैच भी उनको नहीं मिलेगा। 5 मैच जीत के सीरीज अपने नाम करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे, फिर बदला ओडीआई का पूरा होगा। और ये भाई दुनिया डर गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए। बंगाली मुझे लगता है अच्छे रह गए हैं कि भाग गए हैं, हमें भी भाग जाना चाहिए, वरना हमारे साथ भी यही होगा। 260-70 स्कोर होगा। हमें जिस तरह ये खेल रहे हैं, जिस तरह हमारी एवरेज बॉलिंग है, शहीनशाह अफरीदी मार उठा के उसको मारेगा वो। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें भी बाइकआउट करना। दुनिया डरती थी सिर्फ अभिषेक से, उसके बाद ईशान ने जैसा खुद को इंट्रोड्यूस करवाया है भाई, पहली बॉलों में आके छक्के, उसके साथ अभिषेक शर्मा, उसके नीचे तिलक वर्मा, उसके नीचे सूर्या। और लेकिन आज के मैच में जैसे न्यूजीलैंड बैटिंग पहले करके हारा, बैटिंग बाद में करके, और आज अगेन बैटिंग पहले की 154 पे ठंडे हो गए। पहले मैच में 238 मारा इंडिया ने, उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी जितनी जोर थी, जितनी जान थी, दूसरे मैच में लगा दी 209 करके। सर उनके कैप्टन बोल गया था यहाँ 300 रन होंगे तो हम जीतेंगे। 300 कैसे करेंगे? 300 तब होगा जब इंडिया को पहले बारी मिलेगी और वो खेलेंगे, और इंडिया ऐसा कर नहीं रहा। तो खुद उनको बारी दे देते हैं पहले, और उसके बाद वो जितना भी करते हैं 15 ओवर में 209 चेज कर लेते हैं। उसके बाद आज 154 था और पहले ओवर में वो आउट हो गया, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा स्लो चेज करेंगे, लेकिन भाई स्लो वाला चक्कर 3 में 50 3 ओवर 49 रन थे उनके। तो ये तबाही है, तबाही से भी बढ़ के कहा जाए वो चीज है। और ये जो वर्ल्ड कप आने वाला वर्ल्ड कप है ना, ये पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि भाई तैयार रहो, हम इसी तरह खेलेंगे। अब की बार 300 पार वाला ये स्लोगन है, ये पूरा उनकी इस परफॉर्मेंस। आज जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, आज पाकिस्तान का भी एक साइड पे स्क्वाड आया है, हमने अपना स्क्वाड देखा है कि उसमें हारिस राउफ नहीं है, शाहीन है, बाकी प्लेयर्स हैं, देख कर डर रहे होंगे कि भाई कैसे पकड़ना है इन्हें। भाई मैं तो पाकिस्तान टीम से डर रहा हूँ कि हम दलील फिर ना हो। ये भाई हमने 6 ओपनर भर के ले गए टीम में, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। एक ना कोई औखा होके ही तारीफ करेगा, कहदी भी करेगा, मतलब इंडियन किसी क्रिकेटर की। ठीक है, मैं मोहम्मद यूसुफ की सुन रहा था, उन्होंने कहा यार ही इज टेक्निकली वेरी साउंड। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं अभिषेक शर्मा के बारे में, जो सिर्फ T20 एक्सपर्ट माना जाता है इंडिया का। ठीक है, आप देखिए ना, मुझे भी लगता है कि वो कोई टुल्लेबाज नहीं है, वो कोई फलूक नहीं है। कितनी कंटिन्यूटी उसकी इनिंग में चल रही है और मुख्तलिफ कंडीशन में चल रही है। उस बंदे ने इधर भी किए, दुबई की टफ कंडीशन में भी किए, उसने ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग कर दी, 68 की शायद की थी, उसने सीना कंट्री में सबके खिलाफ रन कर दिए। सो मैं आज देख रहा था पाकिस्तान टीम जब अनाउंस हुई थी तो ख्वाजा नाफे का जिक्र हुआ, तबरेज शम्सी ने, साउथ अफ्रीका का बॉलर है, उसने कर दिया, एशवन ने किया। मतलब वो इसलिए उन्होंने मुझे लगता है उस हद तक किया कि किसी को पता नहीं होगा कि हु इज ही। ठीक है ना, बट ऐसा प्लेयर आप सोचिए ना, 90 स्कोर कितने 6 ओवर में हो गए थे, इफ आई एम नॉट 94
ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है, खड़ा हो गया ना 6 ओवर में मैच कैसी तैसी फेर देता है, उसको 6 ओवर चाहिए। और वो इंडिया को भी ये पता है कि ये 6 ओवर चाहिए, और 5 में से 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैच में 2 मैच में मिल जाए तो अकेला बंदा 2 मैच जितवा रहा है, तो और क्या चाहिए। और आपने संजू की बात की है, आपको याद होगा जब संजू और अभिषेक शर्मा की ओपन की बात हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 2 आउट हो पे हों, और ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 6 में 100 स्कोर भी हो। याद है आपको मैंने क्या कहा? अच्छा, दोनों का स्टाइल ऐसा है। अब सोचिए, जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है 0 पे 1 आउट है और वो बैटिंग कर रहा है, अब ऊपर से आप शुरू करें, हेनरी 1 ओवर 16, डफी 1 ओवर 17, जेमिसन 1 ओवर 17, सूदी 1 ओवर 11, अगरचे विकेट ले गया वो, बट पॉइंट इज मतलब डेकोरेटेड बॉलर हैं वो न्यूजीलैंड के, और मतलब दे आर वेरी मैच्योर और T20 के ठीक ठाक माने जाते हैं, ठीक है ना। सो ये, बट न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर भी बात हो सकती है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड को हम बड़ा रेट करते हैं, मैं आज भी रेट करता हूं, दे आर द बेस्ट साइड, बट न्यूजीलैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नाउ न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हमें मारा है, बुरी तरह से मारा है, इसमें कोई शक नहीं। हम एक ही मैच जीते थे, मगर और अपने पल्ले की टीमों के खिलाफ बुरी तरह से वो हारे भी हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते उनका वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है। आप देखें सैफर्ड खेल गया, ठीक है ना। सो कोई आएगा तो कोई निकलेगा भी सही, ऐसा नहीं है कोई नहीं निकलेगा। तो ये एक बात है। बाकी बिश्नोई है, उसने अच्छी बॉलिंग की, वो T20 का लड़का तगड़ा है, लेकिन उनके स्क्वाड में नहीं है वो, बट ही इज गुड। वो पहले वर्ल्ड कप 2021 में आया था इंडिया, आपको पता, मेरे ख्याल इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में खेला हुआ, लास्ट जो खेला था, उसके बाद अब मौका मिला। अब मैं जो मेन आपको कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया फ्रॉम जनवरी 2024 टिल नाउ जनवरी 2026, 2 साल कर लें आपको पता कितने मैच हारा है? सिर्फ 2 या 3, 5, 2 मेरे ख्याल। 50 मैच खेला है, 50 मैच खेला है, 43 जीता है, 5 हारा है, 5